जय हिंद जनता। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है ऐसा काला सच या डार्क रियलिटी के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड की सुसाइड्स के बारे में है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसा एग्जाम्स है जहाँ लाखों बच्चे, कई सारे लाखों बच्चे दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं कुछ गिने चुने सीट्स के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऐसा एग्ज़ाम्स है जहाँ सिर्फ मेहनत नहीं, स्ट्रैटेजी और बहुत सारी चीज़ें लगते हैं। इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के चक्कर में कई सारे बच्चे अपना दिन रात एक करते हैं, अपना 100% देते हैं और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं। ऐसा सैक्रिफाइसेस कि ना फंक्शंस अटेंड करना, ना दोस्तों के साथ मिलना जुलना, ना पार्टीज अटेंड करना, ना बाहर घूमना, ना दोस्तों के साथ चैटिंग करना, ना कुछ, सिर्फ एक 4 दीवार के कमरे में अंदर बैठ के पढ़ाई करना। क्या आपको लगता है इतने सारे सैक्रिफाइसेस के बाद इन सारों बच्चों की सिलेक्शन होगी जिन्होंने इतना सारी मेहनत की? जी, सवाल आंसर है बिल्कुल नहीं। इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सिर्फ कुछ गिने चुने बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं, कुछ गिने चुने ही बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। और तब सवाल आता है कि बाकी बच्चों को क्या, बाकी बच्चों को क्या होता है, उनका क्या होगा जब उनका इतनी मेहनत के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा? उन उन बच्चों में कुछ अलग ही लेवल का प्रेशर का माहौल सा बन जाता है। इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और जब सुसाइड्स के बारे में बात करते हैं, स्टूडेंट्स या कंपटीशन की वजह से, प्रेशर की वजह से सुसाइड नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स एक डिप्रेस्ड लूप में आकर फंसते हैं। ऐसा डिप्रेस्ड लूप जहाँ ना मोटिवेशन होता है, ना पेरेंट्स का सपोर्ट होता है और पेरेंट्स का हाइपोथेटिकल हाई एक्सपेक्टेशंस, जहाँ स्टूडेंट्स मीट नहीं कर पाते हैं। और इस गंदी सी डिप्रेस्ड लूप में और रिश्तेदार का टॉन्ट्स भी होते हैं। एक बंदा या बंदी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर रहा है या कर रही है, वो सिर्फ कंपटीशन या कंपटीशन की डर की वजह से सुसाइड नहीं करता है। वो एक डिप्रेस्ड लूप में आता है। डिप्रेस्ड लूप जहाँ की कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्रेस्ड फीलिंग्स, जब एक बंदे का या बंदी को हिट करता है ना, जब लोग पूछते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्रेस्ड फीलिंग्स क्या है, जैसे कि रिग्रेट, फेलियर, मेनली रिग्रेट ही होता है बंदों में। रिग्रेट रिग्रेट का फीलिंग और पेरेंट्स के ताने, रिश्तेदारों के ताने, इन सारे कॉम्बिनेशन की वजह से जो डिप्रेस्ड फीलिंग्स बंदे को होते हैं, रिग्रेट, लो फीलिंग, ना बॉडी में एनर्जाइज्ड फील नहीं करना, इन सारे डिप्रेस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फीलिंग्स की वजह से एक बंदा या बंदी गलत कदम उठा देते हैं, जहाँ ऐसा करते हैं कि अपना ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। ये गलत स्टेप से कुछ नहीं होने वाला है। तो कई सारा जनता पूछते हैं कि सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि ज़्यादा पेरेंट्स पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादा हाइपोथेटिकल एक्सपेक्टेशंस नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़, पेरेंट्स सपोर्टिव होना चाहिए। पेरेंट्स बच्चे को हर समय सपोर्ट करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए। अगर पेरेंट्स ही दिन रात थाने मारते हैं और रिश्तेदारों के सामने अपने बच्चों को कम दिखाते हैं, ये सब ठीक नहीं होता है। इन सारी कारणों की वजह से एक बच्चा प्रेशर में आ जाता है। और प्रेशर में सिर्फ प्रेशर नहीं है, कई सारे लोग समझते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसके वजह से स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। बात कंपटीशन या प्रेशर की बात नहीं है, बात रिग्रेट की है। जब पेरेंट्स बोलते हैं ना, जब ये बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं, जब इतने सारे मेहनत, तब जब एक बंदा या बंदी 2-3 साल अपना लगा कर देते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, नीट, JEE, UPSC, जब ये सब नहीं होता है, पेरेंट्स क्या बोलता है? इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, तुमने कुछ नहीं किया, तुम एक फेलियर हो, तुम फ्यूचर में क्या कर पाओगे? जब इतने सारे ताने एक बार में दिन रात झेलना पड़ता है एक एस्पिरेंट को, जब वो 2-3 साल मेहनत करके दी,
फिर भी उसका एग्ज़ाम नहीं निकला, और इतने सारे ताने उसके साथ, वो बेचारा मेंटली क्या होगा, वो मेंटली कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स होके गलत कदम उठाने जाएगा। तो जब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन ये है कि एक डिप्रेस लूप में मत फंसो। दुनिया बहुत विस्तार है, और बहुत सारे ऑप्शंस है इस दुनिया में, और बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ JEE नीट या UPSC ही एक बंदे का लाइफ डिसाइड कर सकता है या उसका करियर गोल डिसाइड कर सकता है। बहुत सारे करियर ऑप्शंस है जहाँ पे खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए, और ये सब स्कूल में सिखाया जाना चाहिए कि सिर्फ JEE नीट या UPSC सब कुछ नहीं है, और बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। या ये प्रेशराइज्ड वे में प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स सपोर्टिव होने चाहिए, और बच्चे को एक मोटिवेटेड सर्कल के अंदर रख के उसको मोटिवेट करना चाहिए। और एक एस्पिरेंट्स जो ऑलमोस्ट जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना एक बंदा या बंदी शुरू करते हैं, उनका उम्र 17 साल से ऊपर होता है, 17 साल से ऊपर। उनको ये जानना है कि होप्स कभी लूज़ नहीं करना चाहिए, होप्स कभी लूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत विस्तार है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस और होते हैं। इन स्पेशली ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ज़्यादातर या गरीब बच्चे या मिडिल क्लास बच्चे ही देते हैं, या ये क्या 2% अमीर बच्चे, इनके अलावा कोई नहीं। इस कंपटीशन में 80% आर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स एंड गरीब बच्चे। इस मिडिल क्लास और गरीब बच्चों में बहुत सारा पेरेंटल और पीयर प्रेशर होता है कि हमारा बच्चा करेगा, क्योंकि हमने उसको कोचिंग को बेचा है, मॉड्यूल्स दिलवाए हैं, सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे रिसोर्सेज और सब कुछ प्रोवाइड करने से एक बंदा या बंदी एक एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा। इट डिपेंड्स ऑन कैलिबर और बहुत सारी चीज़ें को ऊपर एग्ज़ाम को क्लियर करना डिपेंड करता है। पेरेंट्स का हाइपोथेटिकल एक्सपेक्टेशंस भी कारण बनते हैं। जब एक बच्चा मिडिल क्लास और गरीब बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देते हैं, उनका पेरेंट्स का हाइपोथेटिकल एक्सपेक्टेशंस बहुत होता है कि हमारा बच्चा फाड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। जब बच्चे का एग्ज़ाम नहीं निकला तो इतने सारे ताने मिलते हैं तो कि सिर्फ खाने की लायक है, गधा, नालायक, क्या तुम ज़िंदगी में और कुछ कर पाओगे, ऐसे ताने मिलते हैं ना। तब बच्चा अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है, अपना सपना खुद को अपने सामने टूटते हुए देखता है, लिटरली टूटते हुए देखता है वो अपने सपने को। जब वो 2-3 साल लगा कर देता है फिर भी उनको उसका नहीं होता, और वो ऊपर से इतना सारा प्रेशर और उतना सारा पीयर हाइपोथेटिकल एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स के हाइपोथेटिकल एक्सपेक्टेशंस जब मीट नहीं होते ना, पेरेंट्स इतना ताने मारते हैं कि बच्चा अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है। बच्चा क्या कर पाएगा? वो बोलेगा मैंने 2-3 साल दिया, हुआ नहीं। और पेरेंट्स क्या बोलेंगे? नालायक, क्या कर पाओगे तुम जिंदगी में? डॉक्टर नहीं तो क्या कर पाओगे? इंजीनियर नहीं तो क्या कर पाओगे? UPSC नहीं तो क्या कर पाओगे? यही बोलेंगे पेरेंट्स। UPSC नीट या JEE सिर्फ यही नहीं होता है ज़िंदगी में, और बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, और एवरग्रीन करियर ऑप्शंस है जहाँ बच्चे और एस्पिरेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पॉइंट आता है कि स्टूडेंट्स सुसाइड्स क्यों करते हैं। सब सुसाइड्स की बात आता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स सुसाइड इसलिए वजह से है कि करते हैं कि कंपटीशन बहुत है और प्रेशर है। कंपटीशन या प्रेशर की बात नहीं है। जब एक एस्पिरेंट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देता है, जब अपना 2-3 साल लगा कर सेक्रीफाइसेस के साथ देता है, गारंटी नहीं है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर हो गया तो अच्छा बात है, अगर नहीं हुआ
जो ताने मिलते हैं उसको, और जो सोसाइटी को वो फेस करता है, बहुत ब्रूटल होते हैं। इसकी वजह से कुछ इस सर्कल में या लूप में फंस के वो गलत कदम उठा देता है। तो सॉल्यूशन है, जब लोग पूछते हैं सॉल्यूशन क्या है, सुसाइड्स क्यों होते हैं, सॉल्यूशन इज टू चेंज द एनवायरनमेंट ऑफ अ स्टूडेंट और एस्पिरेंट। सॉल्यूशन एनवायरनमेंट में ही होता है, और जिस तरह के लोगों के साथ हम मिलजुलते हैं उसमें ही है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं रहना है, और नेवर लूज होप्स, होप्स को कभी लूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया बहुत विस्तार है। विदाउट लूजिंग द होप्स आगे बढ़ता रहना चाहिए, एंड वी हैव टू कीप गोइंग। बात हार मानने की नहीं है, बात ज़िंदगी में आगे बढ़ने की है। जब ज़िंदगी में आगे बढ़ के और किसी और करियर में अच्छे करने लगते हैं, वही लोग जिन्होंने हमें ताने मारे हैं वो हमारे को सलाम ठोकते हैं। सो नेवर लूज होप्स, सोल्यूशन इज़ जस्ट नेवर लूज होप्स। अगर एक बंदा या बंदी होप्स को खो बैठते हैं, तब आधा खेल वही ख़त्म है, वही प्रेशर में आके वो कोलैप्स हो जाता है। जब प्रेशर होता है, यू शुड नेवर लूज होप्स, यू हैव टू मूव ऑन बाय एक्सप्लोरिंग अदर करियर ऑप्शंस। दुनिया में सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर सब कुछ नहीं होता है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।